वेलकम टू माय स्ट्रीम एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। जब भी मैं इवेंट पे आता हूँ मैं जानबूझ के सड़ा सा बन के आता हूँ ताकि मुझे देख के कोई ये ना कहे कि कुछ बना रखा है हमने या नहीं बना रखा है। इसलिए जानबूझ के इवेंट पे, ऑफलाइन इवेंट पे सड़ के आना पड़ता है। वो अलग बात है कि यहाँ हम सच धज के बैठ जाते यहाँ सच के बैठ जाते हैं, वो अलग बात है। तो कौन सा लैपटॉप यूज़ करते हो, एयर या प्रो? यूज़ मैं कोई सा भी कर सकता हूँ, है मेरे पास सब चीज़। वो मन के ऊपर बात है, कभी खुल जाए कहीं बाहर बाहर चला गया तो यूज़ कर लेता हूँ, वरना घर पे तो यूज़ ही नहीं होता। किसी और दूसरे घर पे चला गया तो हो जाता है, वरना तो वैसे नहीं होता। ओके सो थोड़ा सा गला साफ कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग गोल्ड में हैं, ये आसानी से हमें साफ नहीं करने देगी। ओके गाइस, सो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है हमारे पास और इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। यू कैन सी, जब मैंने आपको बताया था इसके अंदर, याद होगा आपको, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ याद आया? नहीं आया याद? अभी याद दिलाता हूँ, रुको। बिना मतलब कि मैं किसी स्ट्रीम में नहीं आता जब तक उसमें नहीं लगे ना अपना कोई फ़ायदा वायदा नहीं हुआ था, क्या फ़ायदा आने का उसमें। अच्छा ठीक है, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे था। यहाँ पर देखा होगा आपने, मैं जाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर जिसमें मैंने अपना एनालिसिस यहाँ पर शेयर किया था आप लोगों के बीच में। तो उससे रिलेटेड हमें आज क्या अपडेट देखने को मिला है वो हम देखते हैं आज का। वो तो बहुत टाइम हो गया करते हुए, बट इसमें मैंने बहुत टाइम पहले आपको बताया भी था कि इसका क्या स्ट्रक्चर वगैरह हो सकता है। आज इसने थोड़ा सा हमारी पसंद की चीज़ को यू नो हमारी पसंदीदा चीज़ को इसने सही करा है। देखते हैं हम लोग कैसे होता है। यस, ये रहा गाइस, आप देख सकते हो, ये रहा हमारा गोल्ड का 4 आवर का टाइम फ्रेम। मैंने इसमें एक कर्व लाइन लगाई थी, आपको अगर याद होगा, वो कर्व लाइन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अभी फ़िलहाल के लिए आप जो देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा और इसको जूम करके दिखाता हूँ, रुको। ठीक है, ऐसे करके दिखाता हूँ, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हुआ हुआ है हमारे सामने। तो आप अगर ये हिस्सा देखोगे इसका, गोल्ड का हमारे पास ये बना हुआ है। यहाँ पर मैंने एक कर्व लाइन बनाई थी और वो एक कर्व्ड सपोर्ट था, अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, कर्व्ड सपोर्ट था, और इसमें बेसिकली, इसमें जब ब्रेक डाउन हो गया तो मैंने इसमें बोला था कि आपको यहाँ पर माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर और मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर सारा का सारा हिस्सा तभी दिखेगा जब ये अपने आप को तोड़ेगी। और ये जो कैंडल थी यहाँ पर, ये सबसे बड़ी थी, एंड ये दिवाली वाले दिन का ही काम है। आप डेट भी देख सकते हो, आप दिवाली वाले दिन का ही काम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसने अपना कर्व भी तोड़ा, एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैंने एक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर लगाया था, उसको भी इसने तोड़ दिया, और उससे नीचे भी आकर ये कम से कम अपना जो है, आप कह सकते हो कि 8,000 पॉइंट के करीब करीब गिर गई है। 8 के पॉइंट्स नीचे गिर गई है, बहुत। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, छोटा मोटा एरिया नहीं है। हम कह सकते हैं कि छोटा एरिया, लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़ा एरिया है। तो इट इज़ ऑन द वे, ये बिल्कुल मेरे इमेजिनेशन के हिसाब से चल रही है। ठीक है, बाकी मैं और आपको इसका अपडेट करके बताता हूँ। एक इसमें ये भी था, अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहते हो तो यू कैन इजीली सी द एरिया ऑफ रिवर्सल। ये कहाँ का पैटर्न है, नज़र तो नहीं आ रहा। 30 मिनट्स का है, सॉरी, ये तो कुछ और लग रहा है मुझे, या यही है ये? 40 50, ये यही लग रहा है मुझे तो। हाँ यही है गाइस, यही है जो आपको ये दिख रहा है। ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, मैं चेंज करता हूँ, रुको इसको। यही है, लेकिन थोड़ा सा ना चेंज है इसके अंदर, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। हाँ ये रहा। इसमें जो आप देखोगे तो इसमें मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया था, यू कैन इजीली सी। सो कहाँ से मैच कर रहा है यार? मैच तो नहीं कर रहा। अरे ये तो पीछे का है, ये वाला है, सॉरी, ये वाला है। कहाँ गया? देखो, ये जो बनाया है ना मैंने, ये बेसिकली ये वाला आपको दिख रहा है, ये था, ये पहले का है, मैंने गलती तो मैं दिखा दी। ये तो हो ही चुका ऑलरेडी। बहुत बढ़िया निकल के आया था ये स्ट्रक्चर हमारे सामने, आप देख सकते हो। ठीक है तो अब हम करेंगे इससे आगे का एनालिसिस। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये अपने आप को कंटिन्यू कर ही रही है, ऑलरेडी हमें पता है ना? हाँ, ये अपने आप को कंटिन्यू कर ही रही है 4 आवर के हिसाब से। 1 डे का टाइम फ्रेम भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसके अंदर। 1 डे का जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे, एक मेजर यहाँ पर हमें मूव देखने को मिला है नीचे की साइड। ठीक है, यहाँ पर, और ये अपने आप को लेके जा रही है। अगर आप देखोगे तो ये बैलेंस्ड एरिया है, यानी कि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है।
और अगर ये आएगी तो यहाँ तक मे भी आ सकते हैं। अभी तो मैं नहीं मेजर कर रहा इसको, अभी तो ब्रेकआउट हुआ ही, ब्रेक डाउन हुआ है इसका भी, कुछ नया बड़ा मूव नहीं, क्योंकि रिट्रेस करने के लिए इसको एक बार और ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से लेके चलती है। क्या हुआ, नेटवर्क में दिक्कत है? मेरा तो सही चल रहा है यार। रुको जरा चेंज करता हूँ, रुको चेंज कर। अब ठीक है, अब सही चल रहा है। अब टेंशन मतलब, तीन तीन है मेरे पास इंटरनेट, अलग अलग प्रोवाइडर के हैं। पहले नहीं था, अब हैं। एक प्रोवाइडर और ले लिया मैंने, एक और ले लूँगा कुछ टाइम बाद। अभी फ़िलहाल के लिए सही चल रहा है, ठीक है, अब सही है। परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वनडे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका अलग ही चल रहा है, जब तक रिट्रेस नहीं करेगा मैं इसमें कोई एनालिसिस नहीं करने वाला। फिलहाल के लिए इसकी कंटिन्यूशन है। वनडे का बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं होता, तो उसमें बहुत टाइम मिल जाता है हमें ये सब चीज़ें सोचने में, करने में। तो अगर हम देखें तो आप अगर देखोगे तो इसके अंदर ये वाला हिस्सा इसने तोड़ दिया है, और यहाँ पर हमें क्या दिखी है, एक IFC कैंडल दिखी हुई है, बहुत बड़ी कैंडल है जो इसको तोड़ के जा रही है। इट मीन्स मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिली है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है वो हमें ब्रेकआउट के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मिल चुका है, और ये एक्स्ट्रा एरिया था, इसलिए अपने आप को ट्रेस करके ऊपर लेके जा रही है। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं कि हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगी। देखो, ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है ये इसी के बराबर है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बस ये आप कह सकते हो कि जो सेंट्रल एरिया था, जो जो ये वाला एरिया था, वो जल्दी नीचे आ गया था। ये एरिया थोड़ा सा लेट नीचे आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट जैसे जैसे डाउन होती चली जाती है, उसके अंदर जो बाइंग प्रेशर है वो बढ़ता चला जाता है, और वो कैंडल्स बाइंग वाली ना मतलब ग्रीन कैंडल ना आती रहती हैं, धीरे धीरे करके आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। ऐसा होता है ना। अब भी नहीं चल रहा नेट सही? भाई जब तुम्हारा जो है 100 kbps की स्पीड होगी तो उसमें मैं क्या करूं, और सबकी तो चल रही है। नेट तो तुम्हारे पास अच्छा है नहीं, अब मुझे कोस रहे हो। पहला वाला भी सही चल रहा था, मेरी तरफ से कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है, नहीं है तो मैं दिखा देता तुम्हें, रुक जाओ जरा। अब देखना जरा एक बार, ट्रेडिंग व्यू है ना, ये देखना जरा। अरे यार क्या हो गया? कांस्टेंट पिंग आ रही है भाई, कांस्टेंट। 18 19 16 कांस्टेंट पिंग है, 20 की पिंग आ रही है। ठीक है, टाइम खराब करा दिया, बीच में ब्रेक करा दिया मेरे को। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पीनेंट टाइप पैटर्न बना हुआ है। अगर मैं यहाँ से ऐसे देखूँ, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे करके अगर आप देखोगे तो पीनेंट टाइप पैटर्न यहाँ बना हुआ है। ये पहला मूव फेक एंड देन रिवर्सल। ठीक है, ये आप पहला मूव फेक देख सकते हो, यहाँ से ब्रेक भी करा था इसने, और फिर ये हमें रिवर्सल मिला। इंटरनल सप्लाईज को ऐड कर दिया, देन वी हैव ए मूव। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव हमें मिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेम है। मेज़र करके दिखाया तो मैं आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दो तरीके, या तो अंदर से मेज़र कर लो इसको ऐसे करके, एक ये हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द ब्रेकआउट एक ये, एंड आफ्टर द ब्रेकआउट एक ये। ठीक है, एक ये हो जाएगा हमारे पास लाइक दिस, और अंदर के ये हो जाएंगे कुछ, इनको मैं ले सकता हूँ जस्ट लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, बाकी और अंदर का ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। ठीक है, एक ही हो गया। तो करीब करीब हमारे पास निकल के यहाँ पर आ चुकी, देख सकते हो। और यहाँ पर हमारे सामने एक रिवर्सल पैटर्न भी क्रिएट हो गया है, क्योंकि अगर हम रियलिटी में देखें तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, और ये हिस्सा फेक आउट है। ठीक है, और हम इसको अलग तरीके से मेज़र कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं ऊपर से करना चाहूँ तो मुझे फिर ये हिस्सा एज ए ब्रेक डाउन लेना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन यानी कि जो पूरा ट्रेंड है ये रेड वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा ट्रेंड है, ये मुझे लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से मेज़र करोगे तब भी इतना ही दिखाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तब भी इतना ही दिखाएगा, ऐसे कोई फ़र्क वाली बात नहीं। गॉट इट, गॉट इट।
अब बात करते हैं, चलो ये तो मैंने फालतू की बातें तुम्हारे सामने कर दी, बात